लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में एक अलग तरीके की पॉलिसी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में दोहरे तरीके का कानून भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में मुसलमान अगर आरोपी होता है तो वहां उसके घर पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। और बुलडोजर ऐसे नहीं चलाया जाता, बाकायदे मुनादी करके बुलडोजर चलाया जाता है, यानी डीजे, ढोल, नगाड़ा सब आता है और मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल जाता है। कोई मुसलमान आरोपी होता है तब, अगर कोई हिंदू आरोपी होगा तो कहीं भी किसी भी तरीके का बुलडोजर नहीं चलेगा, स्वतः उसे बचाने की भी कोशिश की जाएगी। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश के उज्जैन का। उज्जैन में कहा गया कि 3 लोगों ने जो एक यात्रा निकल रही थी, महाकाल की सवारी निकल रही थी, उस पर थूक दिया था, यह आरोप था। उसमें एक शख्स के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और बुलडोजर चलाया गया और कहा गया कि इसने ये गलती की है। चलिए हम मानते हैं वो गलती की है, लेकिन यही कानून सबके लिए भी होना चाहिए। हमने देश में देखा है कई बार मस्जिदों पर चढ़कर लोग उत्पात मचाते हैं, मस्जिदों पर जाकर झंडे गाड़ देते हैं, भगवा झंडा लगा देते हैं। क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चला है? हम पूछना चाहते हैं सरकारों से, क्या उनके घर पर बुलडोजर चला है जो मस्जिद के सामने अजान होने के वक्त वो हल्ला करते हैं? क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला है जो मस्जिद के सामने खड़े होकर तलवारबाजी करते हैं, तलवार लहराते हैं और डीजे पर अभद्र गाने बजाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि यहां पर इस तरीके हो रहा है, आप इसका जवाब दीजिए, तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। वो लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं। लेकिन विदेशों में भी इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि भारत देश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनको बुलडोज किया जा रहा है। ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि दोहरा चरित्र और दोहरा कानून क्यों लागू हो रहा है। देखिए तो आपने ये वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद शायद आप समझ होंगे किस तरीके की पॉलिसी इस्तेमाल की जा रही है। अहमद खबीर हैं, उन्होंने बाकायदे ये वीडियो ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुस्लिम मैंस हाउस डेमोलाइज अमीर ढोल डीजे म्यूजिक इन उज्जैन मध्य प्रदेश। यानी ये उज्जैन का वीडियो है। उज्जैन में इस तरीके से आप देखिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। द हाउस बिलोंग टू वन ऑफ द 3 एक्यूज, यानी 3 एक्यूज थे, उनके घर गिराए गए। हेल्ड ओवर एलिगेशन, यानी उनके ऊपर आरोप था ऑफ स्पीटिंग ऑन ए रिलीजन प्रोसेसन महाकाल की सवारी, यानी महाकाल की सवारी की यात्रा निकल रही थी, उसमें उन्होंने थूका था। ये आरोप लगाए 3 लोगों पर और तीनों घरों को गिराया जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का यह घटनाक्रम है और इससे कितना जो है बवाल मचा हुआ है। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, सबको एक चश्मे से देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कानून को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। यानी मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा और हिंदुओं के लिए अलग कानून। अगर कोई मुसलमान आरोपी होगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा और ढोल नगाड़े बजा के बाकायदे इस बात के लिए उसे बेइज्जत किया जाएगा, उसको मानसिक प्रताड़ित किया जाएगा। और यह बात आप समझिए कि कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, तो उसकी सजा उसके घर वालों को क्यों दी जा रही है, यह भी कम से कम सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है और ये पॉलिसी जो है वो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू है। देखिए, महाकाल की सवारी के दौरान थूकने वाले का घर ढहा दिया गया है। प्रशासन ने डीजे और ढोल बजवाकर चलाया बुलडोजर। एक आरोपी को जेल भेजा। ठीक है, आरोपी को जेल भेजिए, न्यायोचित कार्रवाई करिए, उसने गलत किया है, उसको जेल भेजिए और जो सजा होती है वो गंभीर से गंभीर सजा दीजिए। हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों जो इस तरीके से दो धर्मों के बीच भेदभाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, इनको जरूर जेल भेजा जाना चाहिए, इनको एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से उनके घरों पर बुलडोजर चला के और इस तरीके से ढोल नगाड़े बजा के अगर आप ये कर रहे हैं तो ये गलत है। और अगर आपको ये करना ही है तो फिर जितने भी आरोपी बनते हैं सबके घरों बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो अगर आपने बना लिया है, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना भाई। अगर आपने मुसलमानों घर पर बुलडोजर चलाया ठीक है, अगर कोई हिंदू इस तरह के काम करता तो उसके घर पर बुलडोजर चलाइए। फिर आप ये अलग अलग तरीके से कानून क्यों बना रखा है? प्रशासन ने डीजे बजवाकर सब कुछ किया। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान छत से थूकने वाले आरोपी का घर प्रशासन ने बुधवार सुबह बुलडोजर से गिरा दिया। सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम ढोल और डीजे लेकर घर पहुंची। कार्रवाई होने तक शहर के टंकी चौक इलाके की आरोपी की दुकानों को खुलने नहीं दिया गया। टीम ने सबसे पहले आरोपी अदनान मंसूरी घर को खाली करवाया, फिर बुलडोजर चलाया। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुनादी का नियम है, इसलिए डीजे लेकर आए थे। आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है।
दरअसल ये मामला सोमवार शाम 6:30 बजे का है। सावन का दूसरा सोमवार था। भगवान महाकाल की सवारी के दौरान टंकी चौक मार्ग स्थित बिल्डिंग में 3 लड़कों ने थूका और कुल्लाकर पानी फेंका था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने एक बालिग समेत 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। बालिग आरोपी को मंगलवार को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेजा जा चुका है। 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। सवारी में शामिल होने वाले लोगों ने बताया कि वीडियो जो सवारी में शामिल थे उन्होंने वीडियो उसका बना लिया था, जिस वीडियो के सामने आने के बाद उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सावन लोट निवासी भैरवगढ़ ने टंकी चौक के समीप सुपर गोल्ड बेकरी से लगी बिल्डिंग की छत पर 3 लड़कों को थूकते और कुल्ला कर पानी फेंकते देखा था। इसका मोबाइल से वीडियो बनाने के बाद खारा कुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और सद्भाव बिगाड़ने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। रात में गिरफ्तार भी कर लिया गया। खाराकुआ थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपी अदनान निवासी टंकी चौक को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेज दिया। 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भी भेजा गया। वीडियो फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच कोर्ट में चालान पेश करेंगे। बाबा महाकाल की सवारी में 6:30 बजे टंकी चौराहे पर पहुंचने वाली थी। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क के दोनों ओर छत पर कुछ लड़के खड़े हैं। एक मकान की गैलरी में खड़े 3 लड़कों में से एक बोतल लेकर मुंह में पानी भरते दिख रहा है। इसी के पास वाले मकान की छत पर 3 लड़के भी दिख रहे हैं। इनमें से एक लड़का नीचे की ओर थूकता नजर आ रहा है। आरोपी घर गिराने पर एआईएमआईएम ने विरोध जताया है। भोपाल में एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी ने कहा कि कुछ नादान लोगों ने कुल्ला किया या पानी फेंका। धार्मिक यात्रा में बहुत ही पीछे के लोगों पर छींटे आए होंगे। ये जो भी हुआ गलत हुआ। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर उन्होंने कहा, छोटी सी गलती पर मकान गिराकर बच्चों और महिलाओं को रोड पर लाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के इशारे पर प्रशासन तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों को लेकर डीजे ढोल नगाड़े बजाकर मुस्लिम समाज के लोगों को घर गिराने का काम कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों को एक तरीके से प्रताड़ना दी गई है, उनके घरों को गिराया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निशाना जो बनाया गया है, इसको लेकर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। तो बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने वालों पर यह कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद ये चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने वालों को घर ढहाया गया है। ये घर ढहाना कहाँ का अन्याय है? ये इस न्याय पर तो सवाल खड़े होने चाहिए। ये देश जानना चाहता है कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई, एआईएमआईएम ने तो सवाल उठाए ही। उन्होंने पूछा कि आखिरकार किस वजह से ये खुला किया गया, तो उसके बाद निशाना बनाया गया उन लोगों को। क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा किया गया, क्या वजह थी इसके पीछे की? मुसलमानों का सिर्फ इतना दोष था कि वो कुल्ला करे? अगर मान लो सपोज दैट वो बच्चे थे, उन्होंने जानबूझकर भी कुल्ला किया, तब भी इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि इसके घर वालों की सज़ा उनको दी जाए, मतलब इसकी सज़ा उनके घर वालों को दी जाए, उनका घर गिरा दिया जाए बुलडोजर से। क्या कोई हिंदू आरोपी ऐसा करे? आपने देखा था कई सारी तस्वीरें भारत में दिखाई दी थी कि यात्रा निकल रही थी। यात्रा में कुछ लड़के थे जिन्होंने झंडा उठाया और वो जाकर मस्जिद पर चढ़ गए, मस्जिद के गुंबद पर जाकर झंडा गाड़ दिया। मस्जिद के सामने जिस वक्त अजान हो रही थी उस वक्त जय श्री राम के नारे लगाने लगे, चिल्लाने लगे, हो हल्ला करने लगे, बवाल मचाने लगे। ये सब कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी। ऐसी कई सारी तस्वीरें आई हैं। मस्जिद सामने खड़े होकर तलवार लहराने लगे, ये वीडियो कई सारे आए। क्या उन तलवार लहराने वाले लड़कों के घरों पर बुलडोजर चला? क्या मस्जिद पर चढ़कर झंडा, भगवा झंडा फहराने वाले को, गुंबद पे चढ़ने वाले के घर पर बुलडोजर चला? उन पर कार्रवाई की गई? नहीं की गई होगी। लेकिन ये मुसलमानों के घरों पर कार्रवाई दर्शाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है कि मुसलमान कभी भी इस तरीके की हरकत ना कर पाए, इनको ऐसा करो, इनको दबाओ, ये सब करो। ये दोहरा कानून जो देश में बन गया है कि मुसलमान है, कोई भी आरोप हो उसके ऊपर तो उसका घर गिरा दो। धार जिले से कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने, और भी बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए, लगातार मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आप चुप क्यों हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे? तो इस पर लोकतंत्र का लंबा चौड़ा भाषण आ जाता है, लेकिन ये नहीं बोला जाता कि मानव के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा क्यों नहीं हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।